पिया हिमाचल नगरी नंदी बैल सवार हुए हैं गले मुंडों की माला हो नंदी बैल सवार हुए हैं गले मुंडों की माला अंग अंग में भस्म रमाए अंग अंग में भस्म रमाए नागों की पहनी माला ओढ़े हरी सीतावरिया हिमाचल नगरी गली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी बोलो शंकर भगवान की। ये आज शाम को हम लोग सभी लोग दोबारा कर रही हूँ मैं चांदनी पैसे मिसल पैसे दे दी मैंने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मिसल 2 रुपए दे दे आरती आ रही है देव पल पल बीता जाए मुख से अभी डाले ना मैं बोले कट्टी कट्टी मोय ना बन मोय देने तो हमें दिन आज कट्टी हो जाते अच्छा शंकर जी के विवाह का प्रसंग बहुत अच्छा है रामायण में। ये जो मार्च में शिवरात्रि होती है ना वही भोले बाबा के विवाह की सुंदर रात्रि महाशिवरात्रि उसी दिन तो भोले बाबा का विवाह हुआ था। हाँ फिर पकड़ लेंगे सामने बोलो शंकर भगवान की। राम की जल्दी हट जा बैठ जाएगी हट जा सामने से हट जा बांटने का अवसर है यहाँ। कितने का बताया था 55 उसकी कीमत हो गई है 1 लाख रुपए। एक एक मिलेगा जो लोग बढ़िया से जय बोलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुन। शंकर जी के विवाह की कथा तो बहुत अच्छी है। विवाह कभी कभी भक्त लोग चाहते हैं तो 2 मिनट में कहो शादी हो जाए 2 मिनट में शादी और दुनिया मानेगी। हमारे यहाँ एक विधि से विवाह नहीं होता है कई विधि है। जो कोर्ट में होता है ना उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। क्या करते हैं आप बरज बखानी राम कथा मुनि बरज बखानी राम कथा बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि बोल नमः शिवाय हरि बोल श्री शांकर मर जा तू भंडारी कॉलोनी
आपके द्वारा 201 रुपए भगवान की कथा में दान हुए हैं। और श्री विजय जोशी जी, राजाराम कॉलोनी, फेज 2, आपके द्वारा भी 101 रुपए दान हुए हैं। भगवान श्री सीताराम जी महाराज को मंगल करें, भगवान की कृपा बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब शिव और सती दोनों कथा सुनने बैठे ना, तो राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने बड़े मन से कथा सुना, खूब आनंदित हो गए। तो किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, सुनी महेश, खाली भोले बाबा सुन रहे थे, उनकी पत्नी भी तो कथा में बैठी थी। शंकर जी बोले उनकी पत्नी कथा में बैठी थी, लेकिन कथा उनकी पत्नी में नहीं। नीचे एक बात ध्यान देना, हम कथा में आके बैठ गए, ये भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन कथा हम में बैठ जाए, ये और विशेष कृपा होगी। कई लोग कथा में बैठते हैं ना और कहते हैं हमारे थोड़ा समझ में कम आया, कम आता। एक बात ध्यान देना, कथा को समझने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। 15 साल शादी के हो गए, अभी पत्नी का स्वभाव नहीं समझ पाया 15 साल में, और भगवान की कथा को 15 मिनट में समझना चाहते हो? हाँ? थोड़ा इसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा कि नहीं। 7 दिन के लिए कथा रखा गया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर कथा सुनो और देखो कथा आपके भीतर बैठती है कि नहीं बैठती है। थोड़ा टाइम तो देना है। और एक बात ध्यान देना, मैं तो कहता हूँ अगर आप लोग कथा में आके बैठ गए और कथा आपके भीतर न बैठे, फिर भी आपका कल्याण निश्चित है, क्योंकि आप तो भगवान के दरबार में बैठे हो। तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। वो तैरते तैरते डूब गए, जिसको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते बच गए, जिस पर तू मेहरबान था। भगवान के दरबार में आ गया, कानों में भगवान का नाम पढ़ तो रहा है, मुख से आप राम राम गा तो रहे हो, आज नहीं समझ में आया, कल समझ में आएगा। कल्याण तो होना ही होना है। आप भगवान की कथा में आके बैठे तो हो। बहुत से लोग तो कथा में आते ही नहीं है, अपने छत पे इधर उधर बैठे हैं, और कभी मिलते बहुत अच्छी आवाज आती है बढ़िया, तो वहीं से बैठे रहते सुनते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर से जस्ट पीछे सटा हुआ स्कूल हो, एक बात जरूर बताओ, आपके घर से पीछे सटा हुआ जस्ट स्कूल है, तो आप अपने बच्चे को वहां एडमिशन कराने मत, आवाज तो आ रही है बेटा, ये छत में बैठे बैठे पढ़ ले। आपका बेटा पढ़ सकता है? आपकी छत से सटा हुआ पीछे स्कूल है और फिर भी वहां आपका बेटा नहीं पढ़ सकता, तो आप ये अपने वहां बैठे बैठे भगवान की कथा कैसे सुन सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो? है? इसका मतलब यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। बाकी ये सब एक बचने का चांस होता है, आवाज आती है मैं सुनते रहते हैं। अरे वो कोई बूढ़े बुजुर्ग हो वो बात अलग है, जो चलने में असमर्थ हो। बाकी अगर भगवान की कृपा है, जब तक सामने में ही बैठोगे बढ़िया से, तब तक तुम्हारे भीतर कथा कैसे बैठेगी? कुंभज ऋषि ने बहुत बढ़िया कथा सुनाया। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन सदक्ष कुमारी। और भोले बाबा जब कथा सुनकर भक्ति का वरदान देकर के जब चले वापस, तो मन में जात विचारत मन ही मन के ही विधि दर्शन होए। भोले बाबा सोच रहे हैं प्रभु का दर्शन हो जाता। कथा सुनने से भगवान के दर्शन की इच्छा जगती है कि हमको भी प्रभु का दर्शन हो जाता। प्रभु एक बार नेत्रों से भगवान को अवलोकन कर लेता। ये महिमा सुन करके, चरित्र सुन करके, रूप रंग का वर्णन सुन करके जीव के भीतर भगवान से मिलने की लालसा जग जाती है, इसीलिए तो कथा सुना जाता है। बोलो शंकर भगवान की। दंडकारण्य में राम जी का दर्शन हो गया भोले बाबा को। सीता जी की याद में राम जी रो रहे थे और भोले बाबा ने दूर से देखा और पहचान गए, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोज न सावन। जब बार बार प्रणाम किया सती ने किसको प्रणाम कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा तुमने प्रणाम नहीं किया? सती बोली भांग आप खाते हो, मैं थोड़े खाती हूँ। ये कौन है, पहले परिचय दीजिए।
पहले बताइए इनके विषय, ऐसे कैसे प्रणाम करें? आप पत्थर पहाड़ सबको प्रणाम करो तो मैं थोड़े करूंगी? मैं कौन है पहले बताइए। भोले बाबा ने बहुत समझाया। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा। जिनकी कथा सुन के लौट रहे हैं वही इष्ट देव मेरे श्री राम तो हैं। सती बोली ये राम है, तो ये भगवान है, ब्रह्म है, तो ये रो कह रहे हैं। अगर ये ब्रह्म है तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है, सीता की खोज कर रहे। देखो राम जी सामने खड़े हैं और भोले बाबा तो कहते हैं ये मेरे भगवान है, और सती को लगता है कि ये राजकुमार है। अगर आपकी भावना सुंदर है, कथा मन से सुना है ना, तो आपको इंसान में भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और अगर भावना सुंदर नहीं है, कथा नहीं सुना है, तो आप भगवान को भी देखोगे तो उनको भी इंसान ही समझ बैठोगे। जाकी रही भावना बाबू है, इसलिए ये कथा सुनकर अपनी भावना को सुंदर बनाया जाए, मूर्ति में भगवान का दर्शन हो जाए। छोटे छोटे बच्चों में भगवान का दर्शन हो जाता है जब भावना सुंदर होती है। बहुत समझाया पर सती ने नहीं माना। सीता का रूप बना करके सती ने जाकर के परीक्षा लिया भगवान की। भोले बाबा समझ गए, सती का त्याग कर दिया, और वो सती को अंत में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपना शरीर सती को जला देना पड़ा। सब लोग जानते हैं ये कथा। और फिर वही सती पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में जन्म लिया। बोलो पार्वती मैया की। रहने दो, तो अंधेरा हो जाएगा, चिंता न करो। अच्छा, इस कथा के पीछे जरा 1 मिनट ध्यान से समझो आप। सती को भगवान का दर्शन हुआ पर सती पहचान नहीं पाई। सीता का रूप बना के भोले बाबा ने इतना समझाया पर सती ने माना नहीं। अंत में उसको शरीर त्याग देना पड़ा दक्ष के यज्ञ में जाकर। इस कथा के पीछे राज क्या है? इसका मूल है कि सती ने कथा नहीं सुनी। तुलसीदास जी कहते, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। बिना सतसंग के जीव को विवेक नहीं जगता है। आज भी देखो कई घरों में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कई बहुएं जहर खाने को तैयार हो जाती है। मैं तो फांसी लगा लूंगी, मैं तो आत्महत्या कर लूंगी। इसका मतलब एक बात ध्यान देना, ये मनुष्य शरीर पाया है ना, तो मरना समाधान नहीं है, तरना समाधान है। आपने क्या फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? अरे कीड़े मकोड़े खाओगे, इधर उधर भूत प्रेत भर के घूमोगे, आगे की बात सोचा है? ये मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है। और ये कथा इसलिए सुनो, सीता जी ने जीवन में इतने कष्ट सहे और सीता जी ने कभी इतने, आप रामानंद सागर का सीरियल देखे हैं ना, जितने कष्ट सीता ने सहे आज की नारी को सहना मुश्किल है। जरा सा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो मैं मई के चली जाऊंगी, नहीं हूँ। हाँ? अरे ये सोचो कि इस धरती पर भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने संघर्ष किया, सीता जी ने कितने कष्ट उठाए। झांसी की रानी की कथा सुनते हो? ये इतिहास इन लोगों का सुनो तो आपके बच्चों के जीवन में बड़े बड़े संकट आएंगे। आपका बेटा बेटी घबराएगा नहीं, आपकी बहू का भी आत्महत्या नहीं करेगी अगर भगवान की कथा सुनेगी, अगर इतिहास पढ़ेगी तो। बड़े बड़े संघर्ष होंगे और फिर भी वो झेल लेगी। अरे नहीं, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए, थोड़ा टेंशन हो जाए, कोई रोग, तो इससे घबरा करके ये मरना समाधान नहीं है। मनुष्य शरीर पाया है, तरना समाधान। बना दी वीडियो। सती ने कथा नहीं सुना तो वो घबरा गई। आज भी ऐसे पढ़े लिखे अच्छे लोगों को कई कई घटना सुनने को मिलता है कि जरा सा टेंशन हो जाए, असफल हो जाए, तो कई लोग ऐसे घबरा के, बच्चे परीक्षा में फेल हो जाए, घर में क्लेश हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। जो बच्चे पूछ रहे हैं सबको पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए।
पकड़ लेंगे मोही, कूदियो मत ही, पकड़ लेंगे। चप्पा चप्पा चप्पा। बोलो हनुमान जी महाराज की। सती ने शरीर जला दिया, इसका मतलब है देखो भगवान की कथा खुद भी सुनो, अपनी बहू को, बेटी को, बेटा को, सबको भगवान की कथा सुनाओ। ये रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है और रामायण जीना सिखाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ जितने पात्र हैं, कहीं माँ का चरित्र, कहीं पत्नी का, बहन का, पिता का, बेटा का, ये रामायण सबको अपने अपने सद्मार्ग पर बढ़िया से चलना सिखाती है। इसलिए राम कथा एक आदर्श मर्यादित मानव की कथा है। अगर राम कथा प्रेम से सपरिवार सुनोगे तो आपके घर में ऐसे कभी टेंशन और ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जैसे सती ने अपना शरीर त्याग दिया, ऐसे घबरा करके कथा नहीं सुनते, उन्हीं के घर में ऐसा होता है। इसलिए मानव शरीर पाया है तो केवल खाना, कमाना, सोना, विषय भोगों में जिसकी बुद्धि है ये तो पशुवत जीवन हो गया। आहार निद्रा भय मैथुनम च शमान एतद पशुभी नराणाम। सोना, खाना, विषयों का भोग, भय, ये तो मनुष्य में भी है, पशु में भी है। मेरे का मानो लोग तो मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है शास्त्रों में? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पशु भी समान। या बैठ के राम राम करते हो ना, ये पशु नहीं कर सकते हैं बेचारे। आप बैठ करके भगवान की माला जपो, आप अपने हाथों से कुछ दान कर लिए, आपने बैठ के राम राम कर लिया, आपने भगवान का नाम जप कर लिया, वो बेचारे नहीं कर सकते हैं। बाकी तो खाना, सोना और सारे तो उसमें भी है। हाँ, बैठ रहा ना तो पकड़ लेंगे। अधिको विशेषः तेन एव हीना पशुभिः समाना। और जो मनुष्य होकर के भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता, अच्छे रास्ते पर नहीं चलता, मारियो बाद में नहीं हरा घर आया मैं मारियो। सती ने पार्वती के रूप में हिमांचल के घर जन्म लिया है। अब चलो हम लोग भोले बाबा के विवाह में थोड़ा सम्मिलित हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती मैया ने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए की प्रेरणा से बहुत कठिन तपस्या की। रुक जाए अभी 15 मिनट की कर दूं। तेरा पल पल बीता जाए। ऑन कर दिया मैंने, इससे बैठ गए सजने को लिए यार, उनके चक्कर में आप भी मत रुक जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो साथ में कथा सुनोगे तो ज्यादा हमने कहा ना, साथ में कथा सुनोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कलयुग में लोग ना बिना बात के झगड़ा कर लेते हैं आपस में, कभी कभी बिना बात के झगड़ा हो जाता है। एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे अपने दरवाजे के सामने। पति कह रहा था, देख लेना तुम, मैं अपने बेटे को IAS की तैयारी कराऊंगा। पत्नी बोली, नहीं जी, मेरा बेटा IAS नहीं बनेगा, मेरा बेटा बहुत बड़ा नेता बनेगा, उसको एक दिन CM की कुर्सी पे रहेगी। पति बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने बेटे को IAS बनाऊंगा, नेता नहीं बनने दूंगा। पत्नी बोली, क्या है तुम्हारा ही बेटा है, हमारा नहीं है, मेरा बेटा नेता बनेगा। बोला, नहीं मेरा बेटा, अरे IAS की तैयारी करो। तो एक सज्जन जा रहे थे, अरे बोले बेटा से पूछो वो क्या बनना चाहता है, आपस में क्या झगड़ा करो, उससे पूछो वो क्या बनना चाहता है। तो दोनों मुस्कुरा के बोले, अभी बेटा जन्म थोड़े लिया है, ये तो पहले की प्लानिंग है, अभी तो बेटा हो ही नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। ये जन्म के पहले की प्लानिंग चल रही है। कथा नहीं सुनते हैं ना वो लोग, ऐसे प्लानिंग बनाते हैं, और जो कथा सुनते हैं वो थोड़ा भगवान पर भी छोड़ते रहते हैं। साथ में कथा सुनने पर ज्यादा आनंद आता है। देखो शंकर की कथा सुन, अच्छा अगर न साथ में सुन पाए तो देखो हनुमान जी को देखो, फिर ये अकेले बैठ के मस्ती में सुनते हैं।